जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 3 मार्च 2022। 3 मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर तक की द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया है। जापान के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले बैंक ऑफ जापान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय स्वैप समझौते के संशोधन और पुनर्कथन समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय स्वैप समझौता एक दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पे के सह संस्थापक पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, असनीर ग्रोवर। ये हैं असनीर ग्रोवर। भारत पे के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। यह कदम भारत पे द्वारा उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी यूपीआई भुगतानों के लिए इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड सहित विभिन्न फिनटेक उत्पाद प्रदान करती है। सुहेल समीर भारत पे के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन, आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट एस्टेट दिल्ली में नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियों और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सा प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। इसमें ये एक योग मंच भी होगा। अगला क्वेश्चन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स से कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश WHO की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। अमेरिका ने बांग्लादेश में 9,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों को उचित टीकाकरण प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान भी किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, करेंसी टका और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन, मुंबई के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संजय पांडे। महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा हेमंत नागरले की जगह लेंगे। नागराले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये हैं संजय पांडे। और केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को
आंध्र प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है, जबकि कमला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने 28 फरवरी 2022 को पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बने। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और एवगेनी काफेलनिकोव और मराट सफीन के साथ शामिल हो गए हैं, जो क्रमशः 6 और 9 सप्ताह के लिए शीर्ष पर थे। ये हैं डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। उन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 120वें स्थान पर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत 2021 के 117वें से 120वें स्थान पर 3 स्थान फिसल गया है। नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है, जबकि पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। यह सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल की स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 में कहा गया, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में केरल प्रथम स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे सबसे पिछड़े हुए बिहार और झारखंड राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 17वां। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी थी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षित का शुभारंभ भी किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी वायुसेना की कमान किसे सौंपी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री कुमार प्रभाकरन। ये हैं श्री कुमार प्रभाकरन। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। वह वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। वह एयर मार्शल अमित देव का स्थान लेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना में 39 से अधिक वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए।
वर्तमान नियुक्ति को संभालने से पहले वे वायुसेना अकादमी हैदराबाद के कमांडेंट थे। अगला क्वेश्चन, नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ये हैं डॉक्टर भूषण पटवर्धन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह वर्तमान में कोविड-19 पर अंतः विषय आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल के उप अध्यक्ष हैं। वह नीति आयोग सहित कई अकादमिक अनुसंधान और नीति समितियों के भी सदस्य रह चुके हैं। माधवी पुरी बुच, इनको सेबी का पहला महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि सुजैन पुलवरर को आइकिया इंडिया ने अपना पहला महिला सीईओ नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। इसने उस सभी व्यक्तियों से ओलंपिक ऑर्डर वापस लेने का निर्णय लिया है जो वर्तमान में रूसी संघ की सरकार में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक गैर सरकारी खेल संगठन है और इसी के साथ फीफा और यूएफईए ने भी रसिया को सभी फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाच। डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफी डी केपर। अगला क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य कानून के समक्ष और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को अनएड्स HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा मनाया गया था। 2022 की विषय वस्तु है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। इसका आधिकारिक प्रतीक एक तितली है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है, जबकि 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, राष्ट्रीय पोलियो दिवस और चंद्रशेखर आजाद जी की 91वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई है। करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।